आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। सुशांत केस की मामले की जांच 3 बड़ी एजेंसियां कर रही है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि सीबीआई अब तक चुप क्यों है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच पर वकील वरुण सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। वकील वरुण सिंह ने सीबीआई को बाकायदा खत लिखा है। एम्स की लीक रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा कि एम्स की रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हुई। एम्स के पास सुशांत के पोस्टमार्टम का अधिकार नहीं है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के टीवी इंटरव्यू पर भी सवाल उठा दिए। पोस्टमार्टम के समय को लेकर भी शक जाहिर कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस मामले को लेकर इतनी ज्यादा लापरवाही कैसे है। सीबीआई इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। फॉरेंसिक जांच को लेकर वकील वरुण सिंह ने सवाल उठा दिए हैं और इसी मामले में सीबीआई को खत लिखकर ये सवाल पूछे हैं। साथ ही कह दिया कि सुशांत केस में एम्स की टीम को आखिर जांच करने का अधिकार कैसे मिला। फॉरेंसिक जांच पर सवाल उठाना, सीबीआई को खत लिखना, साथ ही साथ सवाल उठने के बाद ये भी कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर वक्त का जिक्र क्यों नहीं है। ऐसे तमाम सवाल उठाए और साथ ही साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि एम्स की टीम में सीनियर डॉक्टर थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट विसरा रिपोर्ट की जांच की, उनको लेकर भी वकील वरुण सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता टीवी इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं। इन सुशांत केस से जुड़े सवालों का जवाब आखिर वो टीवी चैनल पर जाकर कैसे दे सकते हैं। सुशांत की फॉरेंसिक जांच, ऑटोप्सी रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट को लेकर सवाल वकील वरुण सिंह ने उठाए हैं। सीबीआई को खत लिखा है और कुछ बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन तमाम बातों का जिक्र नहीं है जो कि होना चाहिए था, जो कि सामान्यतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है। मरने के वक्त का कोई जिक्र नहीं है। अगर 5 लोगों की टीम भी पोस्टमार्टम कर रही थी तो क्या पांचों के पांचों डॉक्टर के दिमाग से निकल सकता है? क्या ऐसी भूल हो सकती है या फिर क्या ये जानबूझकर किया गया है? ये सवाल लगातार पब्लिक डोमेन में है। ऐसे में एम्स की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल वकील वरुण सिंह ने उठाया। कहा कि एम्स की रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हो गई। कैसे एम्स के डॉक्टर्स जब इस मामले पर जांच कर रहे थे, ये रिपोर्ट लीक हो जाती है। पब्लिक डोमेन में इस पर चर्चा होती है और साथ ही पूछ लिया कि एम्स के पास सुशांत के पोस्टमार्टम का अधिकार आखिर कैसे। फॉरेंसिक जांच पर भी सवाल उठा दिए क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है 100 से ज्यादा दिन बीतने के बाद कि सुशांत मामले में सीबीआई कुछ सामने आकर कहती क्यों नहीं। सीबीआई इस मामले पे अब तक चुप क्यों है, क्योंकि सुशांत का परिवार, सुशांत के लाखों करोड़ों फैंस ये जानना चाहते हैं कि सुशांत की मौत कैसे और कब हुई। क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या है। हालांकि एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें सुसाइड भी बताया गया है। कहा कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि बुनियादी हैं और लगातार उठाए जा रहे हैं और उन्हीं सवालों का जिक्र वकील वरुण सिंह की तरफ से हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अब आशीष, वकील वरुण सिंह की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए हैं। कुछ सवाल वाकई बुनियादी लगते हैं जिन पर एक तरीके से रोशनी डाली है वकील वरुण सिंह ने, लेकिन इससे पहले भी लगातार ये सवाल उठे। लेकिन सवाल ये कि सीबीआई इस मामले में आखिर इतने लंबे वक्त से चुप क्यों है। देखिए, वरुण सिंह ने जो सवाल उठाया है, दरअसल वो सवाल वरुण सिंह के नहीं है, वो सवाल पीड़ित परिवार के हैं, यानी सुशांत सिंह फैमिली के बिहाफ पर उन्होंने ये लेटर सीबीआई को लिखा है। कई सवाल उठाए। पहला सवाल डॉक्टर गुप्ता पर उठाया कि आखिर डॉक्टर गुप्ता ने ये सेंसिटिव रिपोर्ट, यानी जो एम्स की रिपोर्ट थी, उसको लीक क्यों किया मीडिया में। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि हमें ये जो टीम एम्स की बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। तीसरा ये कि एक नई टीम बनाई जाए जो फिर से इस पूरे मामले की जांच करे। ये लेटर उन्होंने सीबीआई को लिखा है। जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, यानी जब गुप्ता जी ने कुछ मीडिया चैनल्स को बोला था और जो हमारे सोर्सेस को भी बोला था कि हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसमें हम ये कह सकें कि सुशांत की हत्या हुई थी, तब उसी शाम सीबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें सीबीआई ने कहा था कि हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। यानी सीबीआई का कहने का मतलब ये था कि अभी हमने एम्स की जो रिपोर्ट मिली है हमें, उस पर अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है, यानी हम हर पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। इसी बीच उसी दिन विकास सिंह से भी मेरी बात हुई तो विकास सिंह ने मुझसे यही कहा था कि मैं वेट कर रहा हूं कि अगर मुझे एम्स की मेडिकल रिपोर्ट मिले तब मैं इसको लेकर सीबीआई को पत्र लिखूंगा। हालांकि इसी बीच वरुण सिंह
ने फैमिली के बिहाफ पर सीबीआई को लेटर लिख दिया है, सवाल खड़े किए हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, ये यही मेडिकल बोर्ड है जो सीबीआई के कहने पर गठित हुई थी। और डॉक्टर गुप्ता का इतिहास अगर हम देखें तो 32 से ज्यादा केसों में उन्होंने सीबीआई की मदद की है। इन सभी बातों का जिक्र आशीष कर रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि वकील वरुण सिंह की तरफ से जो लेटर लिखा गया है सीबीआई को, वो सुशांत के परिवार के दरअसल वो सवाल हैं जिन्हें सीबीआई से पूछा जाना है। और उन्हीं के बिहाफ पर वकील वरुण सिंह ने ये सवाल पूछते हुए सीबीआई को खत लिखा है। आशीष, इस खबर पर नजर आप बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशांत की मौत पर एम्स की रिपोर्ट के बाद मामला हत्या के एंगल से हटकर अब सुसाइड की तरफ चला गया है। लेकिन अभी तक सवाल यही है कि एम्स की रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई अब तक खामोश क्यों है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फैंस के बीच जो गुस्सा फूटा, उस उबाल ने सरकार के सिस्टम को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर नारेबाजी हुई, जिसे देखकर सरकार लोगों की बात सुनने में मजबूर हो गए। मानो जैसे सरकार जनता के इशारों पर नाचने लगी। जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर टीवी चैनलों के जरिए लोगों तक पहुंची, समझो तभी फैंस समझ बैठे थे कि नहीं, सुशांत और सुसाइड ये हरगिज मुमकिन नहीं है। सुशांत का प्लान्ड मर्डर हुआ है। एक ही सुर में सुशांत के फैंस सड़कों पर नारे लगाने लगे और सीबीआई की मांग करने लगे। सभी जांच एजेंसियों की जांच चल रही थी, लेकिन जैसे ही एम्स ने सुशांत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी, मानो तब उछाल आ गया। दुनिया भर में सुशांत के फैंस ने एम्स की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और इसके पीछे भी साजिश का शक जताया। अब सुशांत की मौत की मिस्ट्री और उलझती जा रही है। सुशांत की मौत का राज और गहराता जा रहा है। सुशांत के परिवार वालों ने भी इस मामले में एक नए फोरेंसिक पैनल के गठन की मांग की है। अब ऐसे में सवाल है कि एम्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में सुसाइड की थ्योरी आखिर किस आधार पर दी, क्योंकि 22 अगस्त को जब सीबीआई की ओर से एम्स पैनल बनाया गया था और जब एम्स की टीम मुंबई पहुंची तो उसके पास क्राइम सीन की तस्वीरों का एक्सेस नहीं था। यहाँ तक कि शुरुआत में मुंबई के अस्पताल की ओर से एम्स की टीम को पोस्टमार्टम समेत अन्य रिपोर्ट तक नहीं सौंपी गई थी। और तो और एम्स की टीम ने अपनी जांच सितंबर में शुरू की थी। फिर किन आधार पर एम्स ने अपनी रिपोर्ट तैयार की? कहीं ऐसा तो नहीं एम्स ने मुंबई के कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को कॉपी कर लिया? क्योंकि दोनों की रिपोर्ट एक जैसी ही है। दोनों ने ही सुशांत की मौत को सुसाइड बताया है। वही एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट दी है उसमें सुधीर गुप्ता की तरफ से दावा किया गया है कि हर मेडिकल एंगल पर मंथन के बाद रिपोर्ट तैयार की गई है। हर संदेह की पूरी पड़ताल हुई है और रिपोर्ट पर सभी 7 डॉक्टर एक मत है कि सुशांत की मौत हत्या नहीं, आत्महत्या थी। लेकिन सुधीर गुप्ता जो कह रहे हैं उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था। लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर। क्योंकि ये वही सुधीर गुप्ता है जिन्होंने सुनंदा पुष्कर केस की रिपोर्ट तैयार की थी और बाद में कह दिया था कि दवाब ने ऐसी रिपोर्ट दी। ये वही सुधीर गुप्ता है जिन्होंने बाटला एनकाउंटर में शहीद मोहन शर्मा की ऐसी रिपोर्ट दी थी कि बवाल हो गया था। बतौर फोरेंसिक सर्जन सुधीर गुप्ता का करियर 27 सालों का है। इस दौरान वो देश के कई हाई प्रोफाइल कत्ल और रहस्यमयी मौत के मामलों से जुड़े रहे हैं। आरुषि मर्डर केस, शीना बोरा केस, निठारी केस, नताशा सिंह केस, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत का केस, पत्रकार निरुपमा पाठक केस, पत्रकार शिवानी भटनागर मर्डर केस, नीतीश कटारा हत्याकांड जैसे कई हाई प्रोफाइल केस की जांच कर चुके हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि जैसे अब तक की सारी थ्योरी समझाएंगे, साथ ही बताएंगे सुशांत केस की टाइमलाइन और आखिर अभी क्यों शांत है
ईडी, एनसीबी और सीबीआई ये भी बताएंगी। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। ये जांच की रफ्तार धीमी पड़ने से यकीनन सुशांत के फैंस और परिवार वालों की उम्मीदें टूट रही हैं, धूमिल हो रही हैं। इंतजार है जांच के नतीजे का।